Hello everyone, welcome to NEET All-in-One. In this channel, I'll be teaching you the whole chemistry which will help you in your NEET and JEE Main preparation. So first of all, I will start with organic chemistry. So let's write here organic chemistry. तो जब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती है तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो लेट मी राइट हियर ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसी चीज़ है जिससे मिलकर पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है और जिस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है. तो what are organic compound? Okay, so organic compound are hydrocarbon and its derivatives. जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ आती है इस डेफिनेशन से वो हमारे पास आती है हाइड्रोकार्बन्स. नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? सो आवर सेकंड पॉइंट इज हाइड्रोकार्बन्स. What are hydrocarbons? Hydrocarbons are those compounds in which both carbon and hydrogen atoms are present. Compounds in which both carbon and hydrogen are present. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं CH4, C2H6 एक्सेट्रा. ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है. कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, दोज आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. सो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स. नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो है हमारे पास VFT. What is VFT? What is the full form of VFT? So the full form of VFT is vital force theory. Vital force theory. ये एक थ्योरी थी जो किसने दी थी? बर्ज़िलियस. बर्ज़िलियस एक साइंटिस्ट का नाम है. It was given by बर्ज़िलियस. बर्ज़िलियस साइंटिस्ट ने दी थी ये थ्योरी. इस थ्योरी में बर्ज़िलियस ने क्या बताया था? बर्ज़िलियस के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब. ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब. लैब में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता. ये किसने बताया था? बर्ज़िलियस ने अकॉर्डिंग टू VFT, वाइटल फोर्स थ्योरी. लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब VFT फेल हो गई. VFT वॉज फेल्ड बाय whom? बाय वोलर. VFT वॉज फेल्ड बाय वोलर. वोलर एक साइंटिस्ट का नाम है. वोलर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने VFT को फेल किया, जिन्होंने बताया कि VFT इज़ अ रॉन्ग थ्योरी. उन्होंने क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब. और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वोलर ने सिंथेसाइज किया लैब में वो था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लैब वाज यूरिया. ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in lab was urea. So urea was the organic compound that was synthesized in lab. So urea किससे बनाया था? यूरिया बनाया था अमोनियम साइनेट से, NH4CnO. This is the formula of ammonium cyanate. बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट को हीट कर
यूरिया बनाया था, जो कि हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया? NH4C डबल बॉन्ड O NH4. This is urea. Let me write here, this is urea and this is ammonium cyanate. तो वोलर ने लैब में अमोनियम साइनेट को हीट कर यूरिया बनाया एंड यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लैब. अब हम बात करेंगे एक ऐसे एटम की जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है, दैट इज कार्बन. कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है. तो हमें कार्बन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी आती है वो आती है टेट्रावेलेंट. सो carbon is tetravalent. What is meant by tetravalent? Tetra is 4 and valent means valency. So कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं टेट्रावेलेंट. कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल कार्बन एज टेट्रावेलेंट. सेकेंड जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज कैटिनेशन. कैटिनेशन, व्हाट इज मेंट बाय कैटिनेशन? कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. ओके, सो कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मीन्स खुद से जुड़ने की टेंडेंसी, खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी. कार्बन कैन फॉर्म a very long chain by linking to itself. This property is known as catenation. Okay, so the third property that comes is tendency to form multiple bond. Okay, so what is meant by multiple bond? Carbon can form multiple bond, means carbon can form single bond, carbon can form double bond and carbon can also form triple bond. कार्बन तीनों बॉन्ड बना सकता है, सिंगल भी, डबल भी एंड ट्रिपल भी. इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज tetrahedral shape. Okay, so tetrahedral shape. Its shape is tetrahedral. और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब tetrahedral shape होती है तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो हमारे पास होता है 109 डिग्री 28 मिनट. इसे कहते हैं, ये डैश होता है ऊपर, इसे कहते हैं मिनट. इसे पढ़ने का तरीका होता है 109 डिग्री 28 मिनट. और अगर डबल डैश आ जाए तो हम उसे पढ़ते हैं सेकंड. बट यहाँ पे हमारे पास सिंगल डैश होता है तो हम उसे पढ़ते हैं 109 डिग्री 28 मिनट. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जो कि है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. कितने टाइप के कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है प्राइमरी कार्बन. मैं आपको टाइप्स ऑफ कार्बन बताऊंगी, उसी के बेसिस पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं. मैं आपको एक टाइप ऑफ कार्बन बताऊंगी, आप बाकी के टाइप ऑफ कार्बन खुद से ही बना लेंगे क्योंकि ये इतना ईजी हो जाएगा. सो फर्स्ट इज प्राइमरी कार्बन. व्हाट इज मेंट बाय प्राइमरी कार्बन? द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड विद वन कार्बन. कार्बन एटम विच इज attached with one carbon.
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, सपोज ये चेन है पूरी, इसमें जो ये कार्बन है और ये कार्बन है, दीज आर 1 डिग्री कार्बन, दीज आर ओनली 1 डिग्री कार्बन। बाकी कार्बन अगर आप चेक करेंगे तो 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये प्राइमरी कार्बन नहीं है। ये कार्बन भी 2 कार्बन से है, ये कार्बन भी 2 कार्बन से है, बट ये कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन भी सिर्फ 1 कार्बन से अटैच्ड है। दैट इज वाई बोथ ऑफ दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन। ओके, सो दिस इज प्राइमरी कार्बन। नाउ सेकेंडरी कार्बन आप खुद बता सकते हैं अब मुझे कि सेकेंडरी कार्बन क्या होगा। सेकेंडरी कार्बन इज कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 2 कार्बन्स। ऐसा कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में दिखाया, ये एक ऐसा कार्बन है जो 2 कार्बन से अटैच्ड है। सो दिस इज 2 डिग्री कार्बन, दिस इज 2 डिग्री कार्बन एंड दिस इज 2 डिग्री कार्बन। सो ये एग्जांपल दोनों को सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही आप टर्शरी कार्बन बता सकते हैं जो 3 कार्बन से अटैच्ड हो, और क्वाटरनरी कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच्ड हो। उसी तरीके से टाइप्स ऑफ कार्बन की तो हमने बात कर ली, अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात आती है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन वही होगा जिस टाइप के कार्बन से वो अटैच्ड होगा। लाइक यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। अगर यहाँ इससे कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो वो होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि वो 2 डिग्री टाइप ऑफ कार्बन से अटैच्ड है। लेकिन हमारे पास कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। ये एक नोट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नो 4 डिग्री हाइड्रोजन इज पॉसिबल। कभी भी 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप 4 डिग्री कार्बन बनाइए, 4 डिग्री कार्बन इस तरीके से बनेगा। 4 डिग्री कार्बन वही होता है, या फिर हम बोले क्वाटरनरी कार्बन वही होता है जो 4 कार्बन से अटैच्ड हो। अब इसकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है तो इस पर हाइड्रोजन जुड़ नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास कोई भी 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होता। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो वो हम 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि वो 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। सो दीज वर द टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ लेट अस मूव फर्दर and let us study the classification of organic compound. Classification of organic compound. Okay, so this is classification of organic compound. यहाँ पे हमारे पास क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड की में सबसे पहले 2 क्लासिफिकेशन आते हैं। जो फर्स्ट इस साइड होता है वो होता है हमारे पास ओपन चेन। ओपन चेन, या हम उसका दूसरा नाम भी लिखते हैं ए साइक्लिक। ए साइक्लिक, जो ओपन चेन होगा उसे ए साइक्लिक बोलेंगे, मतलब वहाँ साइकिल नहीं बन सकती, या हम उसे बोलेंगे एलिफैटिक। ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन आ गया, ओपन चेन, ए साइक्लिक या एलिफैटिक। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्लोज चेन। अगर यहाँ ओपन चेन है तो यहाँ होगा क्लोज चेन, और अगर ये ए साइक्लिक है तो यहाँ होगा साइक्लिक। सो दीज आर द 2 क्लासिफिकेशन। अब ओपन चेन या हम कहें ए साइक्लिक या एलिफैटिक, इसके भी हमारे फर्दर 2 पार्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिविजन्स आ जाते हैं। इसे हम कहेंगे सैचुरेटेड। यहाँ जो क्लासिफिकेशन है दिस इज सैचुरेटेड, एंड यहाँ जो आएगा वो होगा अनसैचुरेटेड। सो व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड? सैचुरेटेड मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। दिस इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों ही केस अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं।
जो ये है हम इसे बोलते हैं एल्केन। सब लोग आप जानते होंगे इसे हम बोलते हैं एल्केन। ये जो होता है जिसमें कि डबल बॉन्ड यूज होता है इसे हम बोलते हैं एल्कीन। इसे हम बोलते हैं एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एल्काइन। इसे हम बोलते हैं एल्काइन। एल्कीन का एक और साइंटिफिक नेम होता है, डबल बॉन्ड को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड, दिस इज ओलिफिनिक बॉन्ड। ये नाम जो है वो एनसीईआरटी में गिवन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा। और ट्रिपल बॉन्ड को होते हैं एसिटाइलिनिक बॉन्ड। दिस इज ट्रिपल बॉन्ड इज नोन एज एसिटाइलिनिक बॉन्ड। अब यहाँ के क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम क्लोज चेन की तरफ बढ़ते हैं और साइक्लिक की तरफ। तो उनके दो क्लासिफिकेशन और हैं, वो दो पार्ट्स में और डिवाइडेड हैं। तो वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो हैं ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। दिस इज होमोसाइक्लिक एंड अदर इज हेटेरोसाइक्लिक। सो फर्स्ट इज होमोसाइक्लिक, सेकेंड इज हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक है मतलब कि सारे एटम्स जो साइकिल है वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनी हो। ऑल एटम्स इन अ साइकिल आर आइडेंटिकल। और हेटेरोसाइक्लिक मतलब कि अलग अलग एटम से मिलकर बनने वाली एक साइकिल। जैसे कि मैं अगर आपको होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक अभी डिटेल में और आगे पढ़ाऊंगी, अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए कि क्लोज चेन और साइक्लिक के फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। इनमें भी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक के दो फर्दर क्लासिफिकेशन हैं। एक जो दोनों के सेम है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। फर्स्ट इज एलिसाइक्लिक, सेकंड इज एरोमेटिक। इसके भी सेम क्लासिफिकेशन है, एलिसाइक्लिक और इसको बोलते हैं एरोमेटिक। सो होमोसाइक्लिक के फर्दर दो क्लासिफिकेशन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक के भी एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। ये मैं आपको समझाऊंगी कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग है इन दोनों टर्म्स का। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं वो समझते हैं होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक जैसे मैंने आपको पहले बताया, इफ ऑल द एटम इन अ रिंग आर सेम, इफ ऑल एटम इन रिंग आर सेम। कैसे? अगर मैंने एक साइकिल बनाई, जैसे कि मैंने ये वाली जो है वो साइकिल बनाई आपके पास, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अगर आप आईयूपीएससी की आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। ये एक ऐसी रिंग है जिसमें सारे एटम सेम हैं। जब आपको कुछ भी स्पेसिफाई ना किया तो ये कार्बन होते हैं, तो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, 3 कार्बन से मिलकर ये एक रिंग बनी है जिसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। सारे एटम इसमें आइडेंटिकल हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक। तो इट इज़ अ होमोसाइक्लिक रिंग। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। इस कंपाउंड का काफ़ी बच्चों को नाम भी पता होगा। ये इस तरीके से यहाँ NH2, इसका जो नाम है वो है एनिलीन। एनिलीन, इट्स नेम इज एनिलीन। एनिलीन एक ऐसी रिंग है जो एक बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर NH2 लगा हुआ है एक ग्रुप। इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक, क्योंकि रिंग तो सिर्फ ये है जो कि कार्बन 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 से मिलकर बनी हुई है। NH2 अगर आप देखेंगे तो वो रिंग के बाहर का पार्ट है। रिंग जो बनी हुई है वो सेम कार्बन एटम्स, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम से बनी हुई है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक। इसी तरीके से अगर आप फिनॉल भी ले लें तो फिनॉल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ होमोसाइक्लिक रिंग जिस पर OH ग्रुप होता है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक का। ये दोनों ही रिंग होमोसाइक्लिक हैं, बट ये जो है वो एलिसाइक्लिक है और ये जो है वो एरोमेटिक है। क्यों मैंने ऐसा कहा?
एलिसाइक्लिक का मतलब होता है कोई भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। जैसे इस रिंग में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज वाई इट इज नो एज एलिसाइक्लिक रिंग। एलिसाइक्लिक रिंग, इसमें अगर रिंग में आप देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक रिंग। पूरा नाम अगर बोलेंगे तो इसे बोलेंगे एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक रिंग, इसे बोलेंगे एरोमेटिक होमोसाइक्लिक रिंग। तो ये होमोसाइक्लिक आपने समझ लिया। अब रिंग, सो हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज at least one atom other than carbon is present। इसकी डेफिनेशन क्या है? at least one atom other than carbon is present। कार्बन के अलावा एक एटम प्रेजेंट हो अगर साइकिल में तो उसे हम कहेंगे हेटेरोसाइक्लिक रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपाउंड बनाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी बच्चों को इस कंपाउंड का नाम भी पता होगा, इट इज़ ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, दिस वन। सो इसका नाम है पायरिडीन, इसको बोलते हैं हम पायरिडीन। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। वाई? बिकॉज अगर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बट एक ऐसी पोजीशन आ जाती है जहाँ हमारा नाइट्रोजन आ जाता है। तो इस साइकिल में एक ऐसा एटम आ गया जो अदर देन कार्बन है, मतलब नाइट्रोजन है, तो वो अगर आ जाए तो दिस इज नोन एज हेटेरोसाइक्लिक रिंग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसको भी काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे कंपाउंड को, दिस वन। It is also given in NCERT. So its name is thiophene. Many of you must know about it. It is known as thiophene. So इसमें भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ सल्फर आ गया, so it is also an example of a heterocyclic ring. And इसमें भी वही एग्जाम्पल है, जैसे अगर मैं एक रिंग बना दूँ यहाँ पे, ये कंपाउंड है, so it is alicyclic ring, and these two are examples of aromatic ring। ये एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का एग्जाम्पल है और ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का एग्जाम्पल है। सो हमने होमोसाइक्लिक डिस्कस कर लिया, हेटेरोसाइक्लिक डिस्कस कर लिया, दैट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। So I hope you like this video and its content. So please subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching.